मैं अपनी विधायक निधि में 10% कमीशन देता हूँ, धार्मिक स्थलों को 5%। राजनेताओं को अपनी गरिमा समझनी चाहिए, उनके अधिकार क्या है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। ये हम विधायकों की विडंबना है। मैं तीसरी बार का विधायक बन चुका हूँ। नमस्कार साथियों, सदन के भीतर विधायक भुवन कापड़ी ने जो कुछ भी कहा उसे लेकर अब उत्तराखंड की सियासत काफी गर्म हो उठी है। उन्होंने विधायक निधि में कमीशन का सवाल उठाया और इसे लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है। भुवन कापड़ी अपने उस बयान पर कायम है, यानी कि सदन में उन्होंने जो 15% कमीशन लिए जाने की बात कही है उस पर वो कायम है। भुवन कापड़ी ने जोर देकर यह बात कही है कि हाँ, ऐसा हो रहा है। बड़ी बात नहीं है, वो सच बात है। और जब से मैं विधायक बना और विधायक बनने के बाद मैंने पूरे सिस्टम को देखा तो मेरे मन में ये बहुत दिनों से एक समस्या बनकर चल रहा था। मैं अपनी विधायक निधि में 10% कमीशन देता हूँ, धार्मिक स्थलों को 5%, और वो भी अधिकारियों पर स्थानीय स्तर पर दबाव बनाकर। लेकिन जब हम बात राज्य की 25वीं वर्षगांठ पर, रजत जयंती के अवसर पर इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि 25 सालों में राज्य ने क्या खोया, क्या पाया और आने वाले 25 वर्षों में हम राज्य को कैसे आगे ले जाएंगे, तो उसके लिए जरूरी है कि जो हमारी कमियां हैं, जो भ्रष्टाचार है जो आज चरम पर है, उसके बारे में बोलना बहुत जरूरी हो गया था। और मुझे कल ये सब बोलकर मैं बहुत हल्का भी महसूस कर रहा हूँ। भुवन कापड़ी की कही बात को धारचूला के विधायक हरीश धामी ने भी दोहराया और उन्होंने भी इसी बात पर जोर दिया कि हाँ, कमीशनखोरी है और भ्रष्टाचार भी है। बल्कि उन्होंने तो उससे भी आगे जाकर कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे कि पूरे सरकारी तंत्र की पोल खुलकर रह गई है। प्रधानों के लिए हमने जो सचिव बनाए गए हैं, जो ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत मंत्री, वो आज प्रधानों के बॉस बन के बैठे हैं। ऐसा तो हमारा उत्तराखंड राज्य जा रहा है। कल हमारे साथी ने जो कहा कि विधायक निधि में कमीशन तो छोड़िए, मैं 2012 में जब पहली बार विधायक बना था, कई योजनाएं ऐसे हैं जो आज भी उन गांव के लोगों को उन योजनाओं का भुगतान नहीं हो पाया। ये हम विधायकों की विडंबना है। मैं तीसरी बार का विधायक बन चुका हूं, लेकिन जनता को कुछ नहीं मिल रहा। जनता आज भी ठगी हुई महसूस कर रही है। अब जाहिर है कि जब विधायक निधि में कमीशन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर कोई सवाल उठते हैं तो वह सवाल सीधे सीधे सरकार पर ही उठते हैं। लेकिन सरकार की भी अपनी अपनी दलीलें हैं और सरकार के वरिष्ठ मंत्री सुबोध उनियाल, जो इन दिनों संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, उनकी दलील भी आप सुन लीजिए। अब मेरी विधानसभा में जाके आप मालूम कर लें, क्या किसी की हिम्मत होती है कि विधायक निधि में 1% कमीशन ले ले? देखिए, मैंने आपसे कहा, ये काम करने की अलग अलग आदमी के कल्चर होते हैं, अलग अलग उसका काम करने का तरीका होता है। तो मैं समझता हूँ अधिकारियों को जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें भी समझना चाहिए और राजनेताओं को अपनी गरिमा समझनी चाहिए, उनके अधिकार क्या है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ तो अगर हर व्यक्ति ये ठान ले तो मुझे नहीं लगता कि ये कमीशन पूरी चल पाएगी। तो सर, ये जो आरोप है, जांच नहीं होने के देखिए, सदन के अंदर बोला है सर। सदन के अंदर बोला, निश्चित रूप से सदन की वो एक सदन के रिकॉर्ड में वो चीज आई है, तो निश्चित रूप से सदन में देखेंगे तो मालूम करेंगे अगर ऐसी कोई निश्चित में कार्रवाई की जाएगी। अब सत्ता पक्ष भले ही भ्रष्टाचार से इनकार कर रहा हो या फिर विधायक निधि में कमीशनखोरी को नकार रहा हो, लेकिन उत्तराखंड की ये हकीकत किसी से नहीं छुपी हुई है कि सरकारी महकमों में करप्शन हर स्तर पर, नीचे से लेकर ऊपर और ऊपर से लेकर नीचे तक है। खुद सरकार विजिलेंस से कई लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। लेकिन सवाल अब भी यही उठता है कि इन पर आखिर तगड़ा एक्शन कब होगा। विधानसभा के इस विशेष सत्र में यह मुद्दा सबसे अहम ही रहा कि उत्तराखंड भ्रष्टाचार की वजह से बर्बाद हो रहा है। और इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।